नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जॉब एंड जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे सीईटी एग्ज़ाम को लेकर। और सीईटी एग्ज़ाम को लेकर ऐसा नहीं है कि ये हमारा पहला वीडियो है। इससे पहले भी मैंने सीईटी की तैयारी किस तरह से करनी है, कौन सी किताबें पढ़नी है, किस पार्ट से कितने सवाल पूछे जा सकते हैं, इत्यादि सारे के सारे वीडियो एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने कि राजस्थान सीईटी क्या, कैसे और कितना पढ़े। तो उस प्लेलिस्ट को आप एक बार चैनल पर जाके ज़रूर देखें। और उसी तरह आज हम एक और महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेके आए हैं। और आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि सीईटी के लिए जो आपका साइंस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो साइंस कैसे पढ़नी है और कहाँ से पढ़नी है, और साइंस के जो आपके हैं वो कितना वेटेज पेपर में रहने वाला है। तो वीडियो हमारा हर बार की तरह छोटा सा ही रहेगा, लेकिन जानकारियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार आपको इसी तरह से इस चैनल के माध्यम से वीडियोस मिलते रहने वाले हैं। तो चलते हैं सिलेबस के ऊपर। तो ये दोस्तों अपन आ गए हैं जो आपका साइंस का सिलेबस है सीईटी का, और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का ये सिलेबस है। और अगर 12th लेवल की बात करें तो ये दोस्तों आपके 12th लेवल का सिलेबस है। और हाँ, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये है कि कई सारे कैंडिडेट को ये लग रहा है कि आपके ग्रेजुएशन लेवल में साइंस कम है और 12th लेवल में साइंस का जो पोर्शन है वो ज़्यादा दे रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आप सिलेबस को देखेंगे तो लगभग तो आपका सिलेबस टॉपिक तक आपके सेम है। बस ये थोड़ा सा आपको बड़ा इसीलिए लग रहा होगा कि जो आपके साइंस का जो सिलेबस है उसको हिंदी के साथ 12th लेवल की जो सीईटी है उसके अंदर इंग्लिश के अंदर भी दर्शा दिया गया है। बाकी सिलेबस लगभग दोनों का ही सेम ही है। कुछ टॉपिक, एक दो टॉपिक ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपका सेम है। तो सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कि जो आपके साइंस है उसमें कितने सवाल आपके दोनों एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल में कितने आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसको लेकर भी मैंने पूरा का पूरा जो आपका पेपर है उसका पैटर्न भी डाल रखा है कि किस पार्ट से कितने सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। तो वो वीडियो भी आप देख लेना, ताकि आपको इसी तरह से जो पूरे अलग अलग आपके सब्जेक्ट हैं उनका भी पता चल जाएगा। तो अगर बात करें कि साइंस का कितना जो आपका पोर्शन है या वेटेज है वो रहने वाला है, तो साइंस के दोस्तों आपके 15 से 20 सवाल जो दोनों ही लेवल के एग्ज़ाम है उसके अंदर पूछे जाने की संभावना है। संभावना इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका बोर्ड की तरफ से कोई वेटेज निर्धारित नहीं किया गया है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जो आपका साइंस है उसको सिलेबस को देखते हुए, और क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो लगभग पटवारी का सिलेबस के समान है और उसी का पेपर पैटर्न का समान ही है, तो उसमें भी इसी तरह से सवाल पूछे गए थे। तो उस हिसाब से दोस्तों साइंस के आपके 15 से 20 सवाल पूछे जा सकते हैं। अब ये कितना महत्वपूर्ण है अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए कि जो आपका 300 नंबर का पेपर है उसमें से 15 से 20 सवाल यानी कि 30 से 40 नंबर का जो आपका वेटेज है वो साइंस रखने वाली है। यानी कि 10% आपका कोई अगर सब्जेक्ट वेटेज रख रहा है तो आप मान सकते हैं कि वो आपके पेपर के अंदर कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो जो इसको छोड़ने की सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं सोचें। और जो सिलेबस ऐसा है दोस्तों 15 से 20 सवाल में आपके बता रहा हूँ कि पूछे जाएंगे, उसी तरह जो आपके टॉपिक है वो भी 15 से 20 ही टॉपिक है अगर आप सही से इनको पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो जो आपका सिलेबस है उसको पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना है। जैसे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है तो केवल यही टॉपिक आपको पढ़ना है, फालतू की जो चीज़ें हैं वो नहीं पढ़नी है। यानी कि इस तरह से आपको 15 से 20 टॉपिक ये आपको साइंस के अंदर मिलेंगे, तो इनको ही आपको पढ़ना है। यानी कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आप की साइंस आ रही है तो कोई किताब लाए और पहले पेज से लेकर 200 पेज तक उसको पूरा पढ़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इतना बड़ा सिलेबस है तो इसको टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करना है और आसानी से आपकी जो साइंस है वो क्लियर हो जाएगी, भले ही आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको देखो ऐसा है दोस्तों, मैं कोई बुक तो आपको इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बुक्स में नहीं मिल रहे हैं, और बाकी कुछ टॉपिक तो है जो आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं उसी में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों जो आपके टॉपिक है जो आप किताब पढ़ रहे हैं उसमें से पढ़ लीजिए, और जो टॉपिक आपके बचते हैं उनको आपको कहीं से नहीं पढ़ना है, सीधा यूट्यूब पे उस टॉपिक का सर्च करना है। जैसे रक्त समूह हो गया कि रक्त समूह मेरी बुक में नहीं है, तो सीधा आपको रक्त समूह सर्च करना है और यूट्यूब से ही आपको उसके नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, एक तो आपके यूट्यूब के नोट्स हो गए, उसके बाद में जो आपकी बुक है उसको आप पढ़ लीजिए। ये तो होगी दोस्तों थ्योरी की बात। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार साइंस की करते रहना है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर आप जितना सॉल्व करेंगे उतना ही आपके, क्योंकि साइंस आर्ट्स बैकग्राउंड के अधिकांश स्टूडेंट हैं तो जिनको समझ नहीं आती
तो उनको पता भी नहीं रहता कि सवाल किस तरह से पूछा जाएगा। तो टॉपिक वाइज सवाल आप इनके पढ़े। और हाँ, इस चैनल के ऊपर ही मैं, क्योंकि साइंस का लगातार सीईटी को लेकर, जो साइंस है उसको लेकर परेशानी है कैंडिडेट के बीच में, तो मैं जो आपकी साइंस है उसको टॉपिक वाइज अब जल्द ही आपके बीच में शुरू करने वाला हूँ। और मैं 2 से 3 किताबें उठाऊँगा और उनके जो सवाल है उनके अंदर से कितने सवाल बन सकते हैं, जैसे कि रक्त समूह टॉपिक हो गया या आपका पादपों का आर्थिक महत्व टॉपिक हो गया। तो सबसे पहले तो टॉपिक वाइज, उसके बाद में पिछले पेपरों में कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और आगे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। इस तरह से मैं आपके रेगुलरली वीडियो लाऊंगा और यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलेगा और जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो टेलीग्राम जॉब एंड जीके सर्च करके ज्वाइन कर लेना। और बहुत जल्द कल या परसों से मैं आपके सामने जो साइंस है उसकी टॉपिक वाइज मॉडल पेपर बोल सकते हैं या आप क्लासेस बोल सकते हैं, वो आपके सामने लाने वाला हूँ। और जो आपकी तैयारी है वो कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मैंने कुछ बातें बताई हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। एक तो आपको जो टॉपिक है आपको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ने हैं। दूसरा है आपको जो भी बुक है आपके पास उसको पढ़ लेना है। और अगर आपके पास में कुछ टॉपिक नहीं है तो उनको बजाय दूसरी किताब लाने के आप जो यूट्यूब क्लासेज हैं उनका सहारा ले सकते हैं। और तीसरा है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। और क्वेश्चंस का तो दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं ही आपके सामने जो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है वो साइंस के लाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपनी तैयारी को धुआंधार चलने दीजिए। तो सभी को जय हिंद।